चलिए आज पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों के नाम व सूत्र। हम आपको बता दें कि ये जो लिखाया जा रहा है ये केमिस्ट्री का आधार है और जो है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा अन्य कंपटीशन में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद होना बहुत ही आवश्यक है। खासकर जो है एसएससी और टीईटी वगैरह को जो कंपटीशन होते हैं उसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसमें पहला देखिए लिखा हुआ है खाने का सोडा, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं और इसको जो है पकौड़ी बनाते समय या जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जो फूलने वाली होती हैं उसको फुलाने के लिए जो है खाने का सोडा मिलाया जाता है। दूसरा धोने वाला सोडा है सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसको धामन सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ पर जो है 10 H2O लगता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है, इसको धामन सोडा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जिप्सम जो होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के काम आता है। जिप्सम का उपयोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है और इसमें इसको जब गर्म किया जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। उसके बाद आइए नीला थोथा, जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4। नौसादर अमोनियम क्लोराइड। नौसादर की एक बहुत खास बात होती है, ये इसमें जो है सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, अर्थात इसे गर्म करने पर सीधे ये ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिटकरी जो है लिखा हुआ है, इसको जो है फिटकरी तो बहुत सारी होती हैं लेकिन जनरली जो है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट इंटू 24 H2O को जो है इसे पोटास एलम के नाम से भी जाना जाता है, पोटास एलम। और इसी को जो है साधारण फिटकरी भी कहते हैं। यह जो है एक द्विकलमण है, यह जो है द्विकलमण है, द्विकलमण का उदाहरण है। उसके बाद पढ़िए बुझा चूना। बुझा चूना जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और बिना बुझा चूना जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो बिना बुझा चूना होता है, जो मार्केट में बिकता है। उसको ला करके जब हम उसमें पानी डाल देते हैं तो वह बुझा चूना में परिवर्तित हो जाता है, जिसका उपयोग घरों में सफाई करने के लिए तथा सुरती और चूना खाने के लिए किया जाता है। अगला है लाफिंग गैस। यह है नाइट्रस ऑक्साइड। यह नाइट्रस ऑक्साइड है, यह नाइट्रोजन का एक उदासीन ऑक्साइड है। इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। लाल दवा होता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इसको जो है साधारणतः लाल दवा के नाम से जाना जाता है। सोरा जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहते हैं। उसके बाद इसमें देखिए सिरका लिखा हुआ है, तो एस्टिक अम्ल का जो तनु विलयन होता है उसे सिरके के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिरका जो होता है वो है एस्टिक अम्ल का 7 से 10% जो है विलयन होता है, इसलिए जो है उसको सिरका भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है उसको विनेगर के नाम से भी जानते हैं। विनेगर मीन्स होता है सिरका, इसलिए इसको जो है सिरका कहा जाता है। सुहागा बोरेक्स इसका नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट इसका नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट जो है इसका सूत्र है Na2B4O7 × 10H2O।
सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो है स्प्रिट जो होता है ये मिथिल एल्कोहल को स्प्रिट, मिथिल एल्कोहल नहीं एथिल एल्कोहल, या कोई जो मिथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल दोनों को जो है स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। हरा कशीस फेरस सल्फेट को जो है हरा कशीस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चाक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड को अभी हमने बताया है कि ये जो है बिना बुझा चूना होता है, और CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको चाक, खड़िया या संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क बर्फ जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। जब एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है तो उस समय जो है ये प्राप्त होता है। अंगूर का रस, यहाँ पर ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6। एथिल एल्कोहल जो होता है जिसको जो पीने वाली शराब होती है, उस पीने वाली शराब का सूत्र होता है C2H5OH। और जो शराब पी जाती है उसमें जो है 15 से 20% जो है एथिल एल्कोहल होता है। अब इसमें भी अलग अलग तरह के शराब होते हैं, अलग अलग उनकी जो है कंपोजिशन होता है। कास्टिक पोटास जो होता है इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अगला देखिए TNT ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन का अगला जो है मंड है स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 होल टू द पावर n। ये जो है कार्बोहाइड्रेट होता है जो जल में आघुलनशील होता है और स्वाद में मीठा नहीं होता है। इसका जब जल अपघटन कराया जाता है तो बहुत सारे जो है मोनोमर के अणु बनते हैं। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इन तीनों को जो है खनिज अम्ल के नाम से जाना जाता है। इन तीनों को जो है खनिज अम्ल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्षार में आ जाइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आगे आपने पढ़ा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है बुझा चूना के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl यह एक लवण होता है, और इसे साधारणतः खाने वाले नमक के नाम से भी जाना जाता है। खाने वाला जो नमक होता है वो NaCl होता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 ये भी जो है एक लवण होता है, यह भी एक लवण होता है। अमोनियम सल्फेट ये भी एक लवण है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक जहरीली गैस होती है, और यह जो है कभी कभी जो है जाड़े के दिनों में जो है बंद कमरे में सोने के कारण जो है ये मनुष्य को नुकसान पहुंचा देता है और उसकी मृत्यु तक हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की खास बात यह है कि ये भूरे रंग की गैस होती है, इसको भूरे रंग की गैस के नाम से जाना जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है और उदासीन ऑक्साइड होता है। तो इतने सारे रासायनिक यौगिक आपको बताए गए हैं, इनको जरूर से याद कर लीजिए। ये सब जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर।